हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट्स सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को समझने के लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब है जिसकी रेडियस 1 हो। यहाँ पर हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, रेडियस है हमारी 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1। तो इस पे मैंने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है और 0 वाई एक्सिस पे। मैंने एक पॉइंट लिया है बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x 0 है और y 1 यूनिट है। पॉइंट सी, यहाँ पर नेगेटिव साइड में x एक्सिस है तो -1 हमारा x हो गया कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर 0 है। सिमिलरली जब हम D पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर x तो हमारा 0 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है -1। इस तरीके से हमने इस सर्कल पे 4 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं एक बात कर रही हूँ, एक जर्नल पॉइंट ले रही हूँ मैं P के मैंने कोऑर्डिनेट लिए A और B। देखो यूनिट सर्कल पे जब हम बात करते हैं तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है cos x, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसके साथ, ठीक है। और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा sin x। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज cos x मैंने लिया A और sin x मैंने लिया है B। अब ये कैसे हो गया A और B? तो इसको समझने के लिए हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है A और ये वाला जो डिस्टेंस है y एक्सिस का ये है हमारा B। तो ये डिस्टेंस हो गया A, मैंने A लिख लिया क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, और y एक्सिस का डिस्टेंस है B। अब बात करते हैं कि भाई ये A और B हो गया, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो है 1। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो वाली लाइन बेस होती है, तो बेस है हमारा A और हाइपोटेन्यूज कितना है, जो रेडियस है 1। तो cos x इस तरीके से यहाँ पर A बन गया। सिमिलरली आप sin x को बना लीजिए। sin x इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है b और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 1, तो ये हमारा हो गया b। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स बनाए हैं। p पॉइंट हो गया a और b, और हमने बताया कि सर्कल के ऊपर cos x, sin x करके हम पॉइंट को लेते हैं। चलिए इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। कैसे, ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पर भी आप देखो cos की वैल्यू क्या थी a, इसका स्क्वायर, प्लस sin की वैल्यू क्या थी b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी से हम शो करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x आएगा। चलिए इसे शो करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। मैं इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देती हूँ। cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। पूरी इक्वेशन को मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की। क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर भी प्रूफ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इस पूरे को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स
और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमने ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूव कर ली। अब बात करते हैं हम रेशोज की। AOB हमारे पास था π/2, एंगल AOC हमारे पास है पाई, और एंगल AOD है हमारा 3π/2। अब हम निकालेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π पर क्या होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको समझने के लिए एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 डिग्री, π/2, पाई एंड 3π/2। अभी जो हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स लिए थे वो पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट A था, वो था हमारा 1 0। B पॉइंट हमारा क्या था भाई, 0 1, और C पॉइंट क्या था हमारा, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो -1 0, और D पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पर x हमारा 0 हो गया और y हो गया हमारा -1। बस अब इसी को देखते हुए हम इसे फिल कर सकते हैं। देखो साइन थीटा 0 पर क्या होगा, साइन थीटा 0 पर देखो ये था हमारा कॉस थीटा और ये था साइन थीटा, तो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, साइन π/2 क्या था, साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/2 पर 1, यहाँ पर 0, 3π/2 पे अगेन -1 एंड 2π पे 0। ये तो वैल्यू हो गई साइन थीटा की। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा देखो 0 डिग्री पर हम कॉस थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1। π/2 पर क्या हो जा रही है वैल्यू, 0। यहाँ -1, देखो -1, यहाँ पर 0 एंड अगेन 1। इस तरीके से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल ली हैं। चलिए आगे इसे थोड़ा सा और समझते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर निकालने के लिए ये है 0 π/2 पर। आप अगेन सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। कॉस थीटा π/2 पर 0, 3π/2 पर 0, तो ऑड मल्टीपल पे ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। तो ऑड मल्टीपल पर कॉस थीटा वैनिश कर जाता है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई एंड सो ऑन। अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 0 से 4 पाई तक की बात कर रहे हैं। इसके लिए अगेन हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक्स एक्सिस बना ली और ऐसे ही वाई एक्सिस बना ली। 4 पॉइंट्स हमको पता है, 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1। 1 0 में 0 डिग्री पर, 0 1 π/2 पर, पाई पर और 3π/2 पर। बस इस सर्कल को देखते हुए आप इस टेबल को इजीली पूरा कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू 0 पर, देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0, पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0, 3 पाई पर भी 0 एंड 4 पाई पर भी 0। इससे हमें पता चलता है कि साइन थीटा जो है वो वैनिश कर जाता है कहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा 0 पर कितना है, कॉस थीटा 0 पर 1 है, पाई पर -1 है, फिर अगेन 2 पाई हमारा यही आ जाएगा, यहाँ पर 1 -1 एंड 1। इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आए हैं, जो हमने अभी वैल्यूज निकाली ना उनसे। वो पॉइंट्स क्या निकले कि साइन थीटा वैनिश कहाँ करता है, साइन थीटा वैनिश करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। दैट मीन्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन।
और cos थीटा कहाँ पर वैनिश करता है? वैनिश करने का मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है? तो वो होती है हमारी when x is an odd multiple of pi by 2. That means plus minus pi by 2, plus minus 3 pi by 2, plus minus 5 pi by 2. अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ जो आपको घर पे करना है। इन क्वेश्चंस को आप घर पर सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।